लड़ रहे हैं, रघुराज शाक्य जी लड़ रहे हैं। उनसे ये पूछिए कि नेताजी ने उनको क्या नहीं दिया, अच्छा उनको कहां से कहां पहुंचाया। उन्होंने ही बनाया है, नेताजी ने बनाया है उन्होंने उनको यहाँ तक। अच्छा। आज वो बीजेपी में पहुँच गए हैं, मुलायम सिंह के पैर छू के जा रहे हैं मैनपुरी में वोट मांगने। हाँ। मतलब उनका ही दिया हुआ सब कुछ है, आज उन्हीं के सामने खड़े हो गए आके। अच्छा। हाँ। आपको क्या लगता है बीजेपी या सपा किसकी जीत होगी उपचुनाव में? सपा की, सपा की। आपको क्या लगता है? सपा की, सपा की बिल्कुल। बीजेपी की क्यों नहीं होगी भाई? हमें सपा पसंद है, बीजेपी नहीं पसंद है। हाँ। बिल्कुल। क्यों पसंद नहीं है बीजेपी? तो कह रहे हैं जय हमारी सरकार जो आती सपा वाली वह आ जाए, वह बढ़िया है, वही बढ़िया है। वह बढ़िया है। हम लोग तो जब मारे डाल रहे हाँ। क्या खेत जाके ले आया जाए कि मतलब खेती रखा था मरे जाए रहा है, खाद कहाँ पहुँचाए जाए, किसानों को खाद मिली ना, ही बताओ क्या करें। अम्मा लेकिन बीजेपी कह रही है कि विकास भी करवाएंगे और जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा भी देंगे। नहीं हमें बताओ, हमें कब करवाएंगे? और करवाई क्या करवाई, इतने दिन में क्या करवाई बता। समाजवादी सरकार में ये सड़क 5 सालों में 50 बार बनी थी और 8 साल से बीजेपी आई है, इसकी कोई मरम्मत भी नहीं हुई है। बताओ तो हम जो कह रहे हैं कि जब सरकार ने तो मार डालो, आदमी को बनाए मार डालो, क्या भैया बताओ। ये योगी जी का एक बयान आता है कि शिवपाल सिंह यादव तो पेंडुलम हो गए, क्या कहोगे? कोई पेंडुलम नहीं है, 2024 में पता चल जाएगा। यहाँ नहीं हुई है, अंत चाहे कहूँ है। ने जवाब दिया तो है। हमारे छोटे अच्छा, नेता उनकी सिक्योरिटी भी कम कर दी गई है। उससे क्या होता है? सिक्योरिटी के लिए उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उनके चहेते, हाँ। उनके जो चहेते हैं, उनके जो 7 लोग जुड़े हुए हैं, वही सिक्योरिटी, वही सुरक्षा करेंगे। अच्छा। उनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ काजल सिंह। लगातार ग्राउंड सर्वे करते हुए अब पहुंच चुके हैं मैनपुरी लोकसभा के जसवंत नगर विधानसभा में। अब देखिए कि यहाँ पर मार्केट में पहुंचे हैं, दुकानदार हैं, लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि भाई क्या लगता है उपचुनाव में किसकी जीत होने वाली है। बात अगर जसवंत नगर की करूँ तो बता देती हूँ, यहाँ से विधायक है शिवपाल सिंह यादव जी। क्या लग रहा है किसकी जीत होगी, बीजेपी या सपा? डिम्पल जी की। डिम्पल जी की। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? बहुत तबातोड़ जीत होगी, बहुत अच्छों से भाभी जीतेंगी। जी। और यहाँ पे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। हाँ। ये जसवंत नगर है, ये माननीय नेताजी का और माननीय हमारे छोटे मंत्री जी का। यहाँ उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं का दिया सब कुछ है। बीजेपी का कुछ नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, बेरोजगारी है यहाँ। रोज बिजली चेकिंग, कई और चौराहों पे चेकिंग, पुलिस चेकिंग, जनता को परेशान किया जा रहा है सरकार। अच्छा, क्या लग रहा है अभी देखे अगर तो शिवपाल सिंह का भी सपोर्ट अब अखिलेश जी के साथ आ चुका है, तो इसका कोई बड़ा फायदा नजर आएगा जसवंत? बिल्कुल बहुत बड़ा फायदा है इससे। बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और सब लोग एक हैं, चाचा भतीजे सब एक हैं और भारी बहुमत से हमारी भाभी माननीय श्री डिम्पल भाभी जी भारी बहुमत से जीतेंगी। और यहाँ बोलबाला जो भी है सब सपा का बोलबाला है और हमारे मंत्री जी जसवंत नगर वासियों के लिए बहुत कुछ करते हैं। और हमारे आइए बिल्लू भाई ये भी थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, जसवंत नगर की अगर बात करूं तो जसवंत नगर एक ऐसी जगह जहां जिसने हमेशा समाजवादी पार्टी को खूब प्यार दिया, खूब स्नेह दिया, भर भर के झोली भर भर के वोट दिए। अच्छा, क्या लगता है उपचुनाव में किसकी जीत होगी, बीजेपी या सपा? सपा। सपा की होगी। क्या कह रहे चाचा? हाँ? सपा की होगी। सपा की होगी। क्या कह रहे? प्रत्याशी हमारा सिंपल, वोट फॉर डिम्पल। प्रत्याशी हमारा सिंपल, वोट फॉर डिम्पल। वाह भाई, चलिए और लोगों से जानते हैं कि क्या कहेंगे, किसकी जीत होगी। आपको क्या लगता है, बीजेपी या सपा? वोट है आपका? सपा। वोट है? हाँ है, वोट है। तो सपा। सपा। देखिए, अगर बात करूं चुनाव की तो कुछ दिन ही बाकी है। आज देख लीजिए कि 3-4 दिन बाकी है चुनाव में। अब देखना ये होगा कि भाई किस तरफ हवा जाती है। अभी जसवंत नगर में पहुंच चुके हैं, आपने देखा एक तो भाई बोल के चले गए सपा के लिए कि भाई प्रत्याशी है हमारा सिंपल, नाम है डिम्पल। अब और लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। क्या लगता है किसकी जीत होगी, बीजेपी या सपा? सपा की होगी। सपा की होगी। बीजेपी की क्यों नहीं? अरे जो सपा का गढ़ है यहाँ पे। सपा का गढ़ है। आपको क्या लगता है? जीत बीजेपी की होगी, सपा कैसे हो जाएगी? बीजेपी की होगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी। हाँ। अच्छे काम किए उन्होंने। अच्छे काम किए। क्या क्या अच्छे अच्छे? अरे अच्छा, 20-20 हजार तो सब लोगों को मिल गए। हाँ। आम पब्लिक को ऑल इंडिया में मिलेंगे रुपए। जरा उनको बुलाइए। भाजपा की सरकार है ही और जीत यू जाए वही कहा जाए, सरकार बदल थोड़ी जा रही है। सरकार कैसे बदल जाएगी? सरकार तो आपको क्या लगता है, बीजेपी या सपा? सपा। सपा। भाई अभी एक कह रहे थे
थे कि डिम्पल को वोट जाएगा, प्रत्याशी हमारा सिंपल। अभी वो कह रहे कि अच्छे अच्छे काम तो बीजेपी ने ही करवाए हैं, तो बीजेपी को वोट जाएगा। नहीं, कौन कह रहा है बीजेपी को वोट? वो कह रहे कि भाई बीजेपी को ही वोट जाएगा। ये कह रहे हैं बीजेपी को वोट जाएगा। इनको कुछ मिला बीजेपी से? इनसे पूछिए क्या मिला दादा, बीजेपी से कुछ मिला है? तबाह तोड़ इधर आ जाइए दादा, इधर आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए इधर। क्या बोल रहे हैं? हाँ? सब लोगों को 20-20 मिल गए। 20-20 हज़ार? जी हाँ। अच्छा, 15 लाख रुपए अभी आ गए अकाउंट में? अकाउंट में 15 लाख रुपए भी आ गए? अभी नहीं आए। अभी नहीं है। हाँ? तो क्या मिला है आपको बीजेपी से? गरीबों को सताया जा रहा है, चेकिंग हो रही है, तबातोड़ चेकिंग हो रही है, 5-5 हज़ार रुपए के लिए लोगों को सताया जा रहा है, FIR हो रही हैं, गरीबों को सताया जा रहा है। क्या दिया बीजेपी ने? बताइए। नहीं दिया, बीच में हर सब कुछ दिया था। ये लोग खुश है बीजेपी से और कुछ नहीं, बेरोजगारी एकदम है। उस नमक से खुश हो ना आप? पास है, कांच कहीं नहीं मिलता, क्या आदमी को कांच खिलाया जाए क्या? जसवंत नगर है, ये हमारे माननीय विधायक जी का है और यहाँ पे सपा का बहुत बोलबाला है और ये उनका घर है। हम तो उस यादव को यादव नहीं मानते हैं जो नेताजी को वोट न दे। अच्छा जी, क्योंकि यादवों को नेताजी ने, यादवों को नहीं, हर बिरादरी को, हमारे शाक समाज को जो आज लड़ रहे हैं, रघुराज शाक जी लड़ रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि नेताजी ने उनको क्या नहीं दिया। अच्छा, उनको कहां से कहां पहुंचाया? उन्होंने ही बनाया है, नेताजी ने बनाया है उन्होंने उनको यहाँ तक। अच्छा। आज वो बीजेपी में पहुँच गए हैं, मुलायम सिंह के पैर छू के जा रहे हैं मैनपुरी में वोट मांगने। मतलब उनका ही दिया हुआ सब कुछ है, आज उन्हीं के सामने खड़े हो गए आके। हाँ, आपको क्या लगता है बीजेपी या सपा किसकी जीत होगी उपचुनाव में? सपा की, सपा की। आपको क्या लगता है? सपा की। सपा की बिल्कुल। बीजेपी की क्यों नहीं होगी भाई? हमें सपा पसंद है, बीजेपी नहीं पसंद है। हाँ, बिल्कुल पसंद नहीं है बीजेपी। बीजेपी से गईयां सब खेत चले जा रही, हम क्या करें? हाँ, फिर रात भर जगत रहा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो बीजेपी ढील नहीं का, बीजेपी ढीली बिल्कुल। हाँ? मतलब जो सही है कि गैया कट जाए, सही है किसान मर जाए। किसान तुम बहनों जिंदा कौन से तो जाए तो काम जिंदा हुई अपनी सौदा के पैसा नहीं। बीजेपी या सपा? बीजेपी या सपा? भाई क्या कहोगे, बीजेपी या सपा? हम तो बीजेपी का हैं। बीजेपी के हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी शिवपाल सिंह जो है अब तो आ गए हैं अखिलेश के साथ, क्या लग रहा है? कोई आएगा उससे मतलब नहीं है। हाँ। जो सही है वो सही है। अच्छा, तो जीत बीजेपी की? बस। चलिए और लोग से बात करते, बीजेपी या सपा? बीजेपी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या कह रही है अम्मा? हम जो कह रहे हैं जय हमारी सरकार जो आती सपा वाली वह आ जाए, वह बढ़िया है, वही बढ़िया है, वह बढ़िया है। हम लोग तो जब मारे डाल रहे क्या खेत जाके ले आए जाए, मतलब खेती रखा था मरे जा रहा है, खाद कहाँ पहुँचाए जाए, किसानों को खाद मिली ना, बताओ क्या करें। अम्मा लेकिन बीजेपी कह रही है कि विकास भी करवाएंगे और जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा भी देंगे। नहीं अभी बताओ, कब करवाएंगे? और करवाई क्या करवाई, इतने दिन में क्या करवाई बताओ? समाजवादी सरकार में ये सड़क 5 सालों में 50 बार बनी थी और 8 साल से बीजेपी आई है, इसकी कोई मरम्मत भी नहीं हुई है। बताओ तो हम जो कह रहे हैं कि जब सरकार ने तो मार डालो, आदमी को बनाए मार डालो, क्या भैया बताओ। ये योगी जी का एक बयान आता है कि शिवपाल सिंह यादव तो पेंडुलम हो गए, क्या कहोगे? कोई पेंडुलम नहीं है, 2024 में पता चल जाएगा। यहाँ नहीं वही अंत चाय कहूँ है। जवाब दिया तो है हमारे छोटे नेता। अच्छा, उनकी सिक्योरिटी भी कम कर दी गई है। उससे क्या होता है? सिक्योरिटी के लिए उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उनके चहेते, उनके जो चहेते हैं, उनके जो 7 लोग जुड़े हुए हैं, वही सिक्योरिटी, वही सुरक्षा करेंगे। अच्छा। उनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा जी। और हमारे नेताजी बहुत अच्छे वोटों से, हमारी भाभी बहुत अच्छे, और कल यहाँ सभा है। कल डिम्पल भाभी की यहाँ सभा है और यहाँ कल आप देखिएगा किस तरीके से भीड़ होती है और किस तरीके से 5 तारीख को हम लोग तबातोड़ वोटिंग करेंगे। तबातोड़ वोटिंग करेंगे। मैं बता देती हूँ 5 को वोटिंग है, 8 को परिणाम है। अब चलिए भाई देखेंगे परिणाम में क्या होता है, लेकिन इसी तरीके से जमीनी सर्वे करते रहेंगे। क्या लगता है भाई किसकी जीत होगी, बीजेपी या सपा? सपा। क्या लगता है किसकी जीत होगी, बीजेपी या सपा? सपा की। बीजेपी की क्यों नहीं? हमारे यहाँ सपा ही जीतती है, सपा ही जीतेगी। सपा ही जीतेगी क्योंकि नेताजी का घर है ये। नेताजी का घर में कोई हारता है कभी? हाँ। क्यों नहीं हारता भाई? आजमगढ़ में हारे, रामपुर में हारे। यहाँ नहीं हारेंगे, यहाँ सपा ही जीतेगी। सपा ही जीतेगी यहाँ। चलिए और लोगों से बात करेंगे कि भाई वो क्या कहेंगे कि उपचुनाव में उन्हें क्या लगता है भाई किसकी लहर है, बीजेपी की या सपा की। और लोगों से बात करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। 1 मिनट साइड हो जाओ। उपचुनाव है, पता है आपको? अभी उपचुनाव हो रहे हैं मैनपुरी में। अच्छा,
आप यहीं के रहने वाले जसवंत नगर के? अच्छा, क्या लग रहा है अगर उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें जीत किसकी होगी, बीजेपी की सपा की? भाई हम कुछ बता नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ समझ में हम नहीं इतने आता। पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे, बीजेपी या सपा? हम तो भाई किसान आदमी, हमें इतना अनुभव कहाँ रख कर। अनुभव नहीं है, लेकिन पसंद कौन है, बीजेपी या सपा? पसंद तो सपा ही है। सपा ही है। हाँ। आपको छवि का खेत 5 साल सत्यानाश कर दो, हाँ। बाजरा को, और छवि का खेत सत्यानाश कर दो, और रखा नाकम दम। हाँ। क्या कह रहे हो, बीजेपी या सपा? सपा। सपा। बीजेपी या सपा? सपा। बीजेपी या सपा? सपा। बीजेपी या सपा? भाजपा। भाजपा जी। जो भाई यहाँ पे आए भाजपा वाले, अब ये बताओ सपा क्यों नहीं? सपा क्यों नहीं? भाजपा में फायदा है। भाजपा में फायदा। और आप बताइए बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी बेकार है, बीजेपी नहीं आना चाहिए कभी भी। हाँ? बीजेपी नहीं आना चाहिए कभी भी। बीजेपी नहीं आनी चाहिए? नहीं। अच्छा। हाँ, ऊब गए इस बीजेपी से तो 4-5-6 साल में राज्य में इसके ऊब गए। ऊब गए? हाँ, गइयों से परेशान, महंगाई से परेशान, हर चीज से परेशान है। हाँ। इसने इतने कार्यकाल में 500 मीटर सड़क भी नहीं बनवाई कहीं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, 12 बीघा बाजरा हमास, जी समझ ले। तो बीजेपी को आना नहीं चाहिए, भगा देना चाहिए इसको तो। भगा देना हाँ, चाहिए। भगा देना चाहिए, मोदी को गद्दी से नीचे ला देना चाहिए। हाँ। गैया नाकम दम करें। हाँ। और आप बताइए, आपको बीजेपी या सपा? बीजेपी बता तो दिए मैंने। बीजेपी बता दी, सपा क्यों नहीं? सपा क्यों नहीं? हाँ। अपना अपना देखने का नजरिया है, इनका कुछ है, मेरा कुछ है। अच्छा जी। चलिए और लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे, कि उन्हें क्या लगता है भाई उपचुनाव में किसकी जीत होनी चाहिए। लेकिन जैसा पहले भी कहा, जसवंत नगर एक ऐसा गढ़ जिसने हमेशा समाजवादी पार्टी को जो है काफ़ी प्रेम लुटाया, स्नेह दिया, और वोट तो भाई झोली भर भर के दिए। और लोगों से बात करते हैं, बीजेपी या सपा? यहाँ से सपा है। सपा ही है। हाँ, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी बीजेपी कह रही है, सुनो, बीजेपी कह रही है हम विकास करवाएंगे, बीजेपी क्यों नहीं? कोई विकास नहीं, केवल वादे, कोई विकास नहीं है। हाँ। विकास इसलिए नहीं है कि यहाँ जो लोग आते हैं कि बस विकास का नाम लेते हैं। हमारे यहाँ केवल डिम्पल है, केवल डिम्पल है यहाँ। अच्छा। क्योंकि हर बार में किसान परेशान हो रहा है। हाँ। एक काम एक कर रहे हैं और परेशानियाँ 4 हम लोगों को भोगने पड़ रही हैं। हाँ। इसलिए मतलब हमारे यहाँ से डिम्पल है। जीतेंगी यहाँ से, हाँ? भाभी जीतेंगी। भाभी जीतेंगी यहाँ से। और भारी वोटों से जीतेंगी, भारी वोटों से जीतेंगी। भारी वोटों से जीतेंगी। हाँ, डिम्पल 1 लाख वोटों से हमारे यहाँ का जीते डिम्पल भाभी के यहाँ। आपको क्या लगता है, बीजेपी या सपा? बीजेपी लगती है बंदी। बीजेपी। अच्छा, सपा क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, अब अपनी अपनी सोच है उसमें। अच्छा, बीजेपी पसंद क्यों है ये तो बता दो। कुछ लोगों की अलग अलग सोच है, हाँ। अपना अपना पसंद ही है, हाँ। जिसको जो पसंद आए। तो आपको बीजेपी क्यों पसंद है वो तो बताइए। मतलब पसंद इसलिए है कि मतलब हम लोगों को आराम है थोड़ा अच्छा, आराम बीजेपी में, आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। रिकॉर्ड तोड़ दे उसे जसवंत नगर विधानसभा कहते हैं। अच्छा, जो अपना रिकॉर्ड तोड़ दो उसे जसवंत नगर विधानसभा कहते हैं। और लोगों से बात करते हैं, उपचुनाव है, क्या लग रहा है किसकी जीत होगी, बीजेपी या सपा? सपा की यहाँ से जीत होगी। सपा की होगी, बीजेपी की क्यों नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, हाँ नहीं होगी। अच्छा, अभी चाचा भतीजा एक हो गए, शिवपाल सिंह और अखिलेश एक हो गए, तो क्या लग रहा है उसका भी थोड़ा ज्यादा फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल फायदा मिलेगा। हाँ, वही लोग हम चाहते थे एक हो जाए, इसलिए वही चाहते थे आप लोग कि एक हो जाए। बिल्कुल। चलिए और लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि उपचुनाव में किसकी लहर आने वाली है, क्या लगता है किसकी जीत होगी, बीजेपी या सपा? अब कैसे क्या बता दें, साथ बीजेपी की होगी। बीजेपी की होगी। हाँ। अच्छा, और क्या। अच्छा, चाचा भतीजा अब एक हो गए, लग नहीं रहा कि कोई दिक्कत परेशानी विघ्न समस्या कठिनाई आ जाएगी भाई इसमें जीत में? देखो ऐसा है, ये नेता नगर का इनका खेल है, पता नहीं कौन जीते कौन नहीं। हाँ। ऐसे क्या बता दें हम। लेकिन आपको बीजेपी लगता है? बीजेपी लगता है, और क्या, उसकी लहर चल रही है। हाँ, आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी, बीजेपी या सपा उपचुनाव में? देखिए माहौल तो कर रहा है इस टाइम, कर रहा है माहौल। होगा, दोनों पार्टियों का कर रहा माहौल है। हाँ। हाँ, तो उम्मीद किससे लग रही है? उम्मीद तो हमें सपा की लग रही है, ये क्योंकि ये गढ़ है उनका। हाँ। तो यहाँ से सपा हमेशा निकलती है और हर बार निकलती है और इस बार भी निकलेगी। हाँ। ये नहीं, गढ़ तो और भी रहे हैं ना, गढ़ और लेकिन जैसे आजमगढ़ भी रहा, रामपुर भी रहा, लेकिन जीत तो वहाँ से पाए नहीं। अच्छा। हाँ। लेकिन यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकली उम्मीद है। उम्मीद है। हाँ। आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी, बीजेपी या सपा? सपा। सपा की? सपा। बीजेपी की नहीं होगी? बीजेपी यहाँ कभी नहीं आएगी। विकास नहीं चाहिए? विकास बीजेपी यहाँ करेगी। विकास कब किया, 6 साल हो गई, विकास हुआ कुछ? हाँ। क्या विकास किया है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं यहाँ किया है, बीजेपी ने एक भी काम नहीं किया है। यहाँ समाजवादी पार्टी ने, यहाँ जो कुछ भी है विकास समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी? हाँ, समाजवादी पार्टी। तो भाई देखिए कि हम जसवंत नगर में पहुंचे और अब देखिए कि यहाँ पे मार्केट में लोगों से मिले, उनसे सवाल किए। जिसने सपा बोला उससे पूछा बीजेपी क्यों नहीं, जिसने बीजेपी बोला उससे पूछा
सपा क्यों नहीं, सबके तर्क वितर्क आपने सुन लिए। अब आप कितने संतुष्ट हैं भैया कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा और हम लगातार इसी तरीके से अपना ग्राउंड सर्वे करते रहेंगे और रूबरू करवाएंगे आपको जमीनी हकीकत से। नमस्कार। आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।